Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following is are the oligosaccharides? A is lactose, B is sucrose, C is both 1 and 2, D is none of these. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गिवन में से हमारे पास कौन सा जो है वो ओलिगोसेक्राइड है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए दैट इज ओलिगोसैक्राइड्स. अगर हम ओलिगोसैक्राइड्स को डिफाइन करते हैं, ओलिगोसैक्राइड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं that give 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस. तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स मिलते हैं. दीज ओलिगोसेक्राइड्स ये हमारे पास फर्दर क्लासीफाई होते हैं कि इसमें डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड. वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स देते हैं. अगर हम बात करते हैं डाइसेक्राइड्स की, डाइसेक्राइड्स में हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स हमें मिलते हैं. और डाइसेक्राइड क्या है? एक तरह से हमारे पास ओलिगोसेक्राइड की ही एग्जांपल आती है. अगर हमारे पास गिवन कौन से हैं? लैक्टोज एंड सुक्रोज. अगर हम सुक्रोज को देखें सुक्रोज हमारे पास एक डाइसेक्राइड है. क्यों? क्योंकि जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वन इज अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज. हमारे पास ग्लूकोज सुक्रोज क्या हुआ? एक डाइसेक्राइड हुआ, मींस ये एक ओलिगोसेक्राइड हुआ. एंड नेक्स्ट इज लैक्टोज. अगर हम लैक्टोज की बात करते हैं लैक्टोज भी हमारे पास एक डाइसेक्राइड है. अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास मिलता है बीटा डी ग्लूकोज गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज. इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है एंड बीटा यूनिट्स. हमारे पास क्या है? सुक्रोज एंड लैक्टोज बोथ आर ओलिगोसैक्राइड्स. दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.